वेलकम फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मेरा स्विंग ट्रेडिंग का पहला कौन सा सेटअप था। ये सेटअप बहुत ही सिंपल और सीधी तरीके का है। वो आपको यूज़ करने में बहुत ही सिंपल तरीके से आप भी उसे यूज़ कर सकते हो। जैसे ही मैं स्टॉक मार्केट में आया था तो मैंने सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग से शुरू की थी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी स्विंग ट्रेडिंग से ही शुरू करना। स्विंग ट्रेडिंग से कुछ थोड़े पैसे बना लेना और उसके बाद जाके आप इंट्राडे में शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं स्विंग ट्रेडिंग में आया था तो मैं डेली टाइम फ्रेम यूज़ करता था। तो डेली टाइम फ्रेम के लिए सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम डेली का सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरी पहली सिंपल स्ट्रेटजी क्या थी। तो आप ये स्ट्रेटजी देख के बोलेंगे कि ये क्या स्ट्रेटजी है, इतनी सिंपल स्ट्रेटजी कैसे हो सकती है। तो मैं आप लोगों को यही सिंपल स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। तो उस स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर बिगिनर हो तो कृपया करके आप पहले स्विंग ट्रेडिंग करो। स्विंग ट्रेडिंग में कुछ पैसे आप इकट्ठा कर लो और जैसे ही आपको स्विंग ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल होने लगा और अगर आपको इंट्राडे करने का मन है तो आप इंट्राडे में आ सकते हो। लेकिन मेरी ये बात ध्यान रखना कि सबसे पहले आप स्विंग ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ अर्निंग जरूर कर लो। और ये स्ट्रेटजी बताने में मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। क्विक से आपको मैं ये स्ट्रेटजी अभी आपको बता देता हूँ। तो स्ट्रेटजी के लिए हमें एक इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमें यहाँ प्लस बटन दिख रहा है नीचे, यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे एफएक्स इंडिकेटर इस यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही हमने यहाँ पे एफएक्स इंडिकेटर के यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे सर्च कर लेना है बॉलिंजर बैंड, BOLL। जैसे ही आप BOLL डालेंगे तो यहाँ पे देखो बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी डायरेक्टेड, यहाँ पे ये कुछ हमें सिलेक्ट नहीं कर लेना। तो हमें सिर्फ बॉलिंजर बैंड, ओनली बॉलिंजर बैंड चाहिए हमें, बाकी कुछ नहीं। आप यहाँ पे इसे स्टार भी कर सकते हो और यहाँ पे इसे यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पे बॉलिंजर बैंड ऐड होगा तो कुछ इंटरफेस ऐसा नज़र आएगा आपको। तो ऐसा इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो मैं अभी विदाउट समय मतलब ज़्यादा समय ना गवाए मैं आप लोगों को अभी एंट्री कैसे करनी है विद यूजिंग बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी, ये मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप एक अपना स्टॉक सेलेक्ट कर लो। स्टॉक सिलेक्शन की मैं वीडियो आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। अगली वीडियो में आप लोगों को स्टॉक सिलेक्शन की ऊपर लाऊंगा कि कैसे हमें स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं क्या फॉलो करता था, जब मैं नया नया आया था मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था। बस ये बॉलिंजर बैंड करके एक इंडिकेटर है, यही मुझे सिर्फ पता था। तो मैं क्या करता था, डेली का टाइम फ्रेम लगा करके, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप पहले लंबे टाइम फ्रेम देखना शुरू करो। तो आप भी अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप भी डेली का टाइम फ्रेम देखना शुरू करो और डेली के टाइम फ्रेम पे ही एंट्री ले लो। तो आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ज़्यादा कुछ आपको एफर्ट भी नहीं लगेगा। और जो भी सज्जन जॉब करते हैं या फिर मार्केट आवर्स में हमें देखने के लिए टाइम नहीं मिलता, उन सज्जन के लिए भी ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी होने वाली है। तो वो भी जो मार्केट आवर्स में मार्केट को वॉच नहीं कर सकते या फिर कोई जॉब में है या फिर कोई बिजनेस है, उनको अगर मार्केट के आवर्स में आपको टाइम नहीं मिलता तो ये वो लोग भी ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। लेने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बॉलिंजर बैंड के 3 लेयर्स होते हैं। इसे कहते हैं हम अपर लेयर, इसे कहते हैं हम मिडल लेयर और इसे कहते हैं हम लोअर लेयर। तो हमें एंट्री लेने के लिए हमें इस दोनों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर इसे बीच में को बोलते हैं हम चैनल बोलते हैं इसे, बॉलिंजर बैंड का चैनल। और हमें एंट्री लेने के लिए इसकी कोई की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हमें एंट्री लेने के लिए सिर्फ हमें लोअर बॉलिंजर बैंड देख लेना है, लोअर बॉलिंजर बैंड हमें देखना है। और जैसे ही यहाँ पे लोअर बॉलिंजर बैंड पे ग्रीन कैंडल बनेगी तो हमें एंट्री ले लेनी है। तो ऐसे ही एंट्री नहीं लेनी है, मैं आप लोगों को अभी सिचुएशन बता देता हूँ। ऐसे मार्केट नीचे आना चाहिए, मतलब थोड़ी तो मतलब ऐसा करेक्शन होना चाहिए। ये 3 कैंडल 4 कैंडल, ऐसे 3-4 कैंडल का करेक्शन रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जैसे ही ये रेड कैंडल यहाँ पे आके आके छोटी होना शुरू होंगी, यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल छोटी होना शुरू होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, जो रेड कैंडल है अगर इसके नीचे अगर हैमर कैंडल बन गई ग्रीन वाली, तो हमें इस हैमर कैंडल पे ही हम बाय कर सकते हैं, जो रिस्की ट्रेडर होते हैं वो। और अगर हमें नहीं तो मैं क्या करता था, जैसे ही ये रेड कैंडल बन गई और छोटी एक रेड कैंडल बन गई और जैसे ही इसके ऊपर जाता था प्राइस, मैं यहाँ पे बाइंग कर लेता था। तो आप यहाँ पे दो तरह से एंट्री ले सकते हो। एक तो ग्रीन कैंडल के हाई पे ले सकते हो या फिर वेट करके जैसे ही इस रेड कैंडल का मतलब जो पिछले वाली रेड कैंडल छोटी रेड कैंडल होगी, अगर उसके ऊपर जब प्राइस जाना शुरू करेगा तब आप एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो। और इसका स्टॉप लॉस हमें हमारा जो भी
ये कैंडल या फिर उसके पीछे की कैंडल, जो हम एंट्री ले रहे हैं वो कैंडल या फिर उसके पीछे की कैंडल, इस दोनों का जो भी लोअर लो होगा, मतलब इस कैंडल का लो ये है और इस कैंडल का लो ये है, अगर इस कैंडल का लो समझो ये होता तो हमारा स्टॉप लॉस ये रहता, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस अभी इस कैंडल में ये रहेगा क्योंकि सबसे छोटा लो अभी ये है। एक मिनट में इसे ड्राइंग को थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो हमें स्टॉप लॉस रखने के लिए जो भी दो कैंडल है, मतलब जहाँ पे हम एंट्री लेने वाले हैं, उस एंट्री कैंडल और उसके पीछे के एंट्री कैंडल का हमें लो मार्क कर लेना है और जिसका लो सबसे नीचे होगा वहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे इस सिचुएशन में हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, ये अगर इसके नीचे आना शुरू कर गया तो हमें स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाना है। तो ये है हमारी सिंपल स्ट्रेटजी। तो ये आप यहाँ पे आप इसे बैक टेस्ट करो पहले, सबसे पहले तो बैक टेस्ट करके देखो कि ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है और उसके बाद आप यहाँ इस स्ट्रेटजी पे आप छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से वर्क की हमारी सिचुएशन देखो। ये पहले नीचे आया स्टॉक, उसके बाद यहाँ पे इसने रेड कैंडल बना दी और रेड कैंडल के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ये इसी ग्रीन कैंडल से हमने ये जब भी ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता था तो हमें यहाँ पे एंट्री कर लेनी थी। तो जैसे हम यहाँ पे एंट्री कर लेते तो हमारा स्टॉप लॉस, मैंने आपको बोला था कि हमारी स्टॉप लॉस की सिचुएशन क्या होगी। तो हमारी स्टॉप लॉस यहाँ पे ये देखो, ये जो हम कैंडल पे एंट्री कर रहे हैं वो और उसके पीछे, इन दोनों में से जिसका भी लो ज़्यादा नीचे रहेगा उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1-1.5 रुपया नीचे। तो ये देखो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। और अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आप इस ट्रेड में ट्रेड ले लेते तो ये देखो यहाँ पे ये इस स्ट्रेटजी ने कैसा परफॉर्म किया है। यहाँ पे देखो, एक मिनट, यहाँ पे देखो इस स्ट्रेटजी ने कितना हमें टारगेट दिया। ये देखो, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी रुक जाते तो भी बहुत अच्छा रहता। और यहाँ इस स्ट्रेटजी में हमें टारगेट क्या लेना है, टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही ये आगे की कैंडल बनेगी तो हम इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे। ये यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, पहला स्टॉप लॉस हमारा ये था। अगर ये इस कैंडल के नीचे नहीं लेना हमें, जैसे ही इसके बाद की नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर देंगे। उसके बाद इसके आगे की कैंडल बनी ये, तो इस कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ऐसे भी ट्रेल कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि 1:1 चला गया, 1:2 चला गया, तो आप थोड़ी क्वांटिटी वहाँ पे बुक करके आप यहाँ स्विंग लो का भी स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। और जैसे ये कैंडल बनेगी आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा और इस कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आप ये ऐसे यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप क्वांटिटी बुक करके थोड़ी क्वांटिटी का आप एसएल आपके एंट्री प्राइस पे लगा के ये आप ट्रेल कर सकते थे यहाँ तक आपका टारगेट। तो ऐसे भी आप कर सकते थे। ये देखो, अगर आपने यहाँ पे 20 क्वांटिटी ली होगी, यहाँ पे एंट्री लेते समय आपने 20 क्वांटिटी ली होगी, यहाँ पे 10 क्वांटिटी लेके 10 क्वांटिटी का एसएल आप यहाँ पे ट्रेल कर सकते थे। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस होता अगर आपका एसएल भी हिट होता तो। और अगर आप रुके तो आप ये देखो यहाँ पे कितना आप राइड करके चले गए थे, तो आप ये देखो कहाँ तक आपका टारगेट मिलता। तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। जितना आप ट्रेल करते रहोगे, और स्टॉक मार्केट में सबसे पहले आपको तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप पेशेंसली अगर आप इस पर राइड करते तो आपको ये देखो प्रॉफिट आपको कितना मिल जाता। तो ये थी हमारी सिंपल स्ट्रेटजी। इतनी सिंपल तरीके से आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। और जब मैं इस स्ट्रेटजी से ट्रेड लेता था तो मेरा ब्रोकरेज ज़्यादा लगता था। तो मुझे मतलब स्ट्रेटजी से प्रॉफिट तो होता था, लेकिन ब्रोकरेज के कारण मुझे थोड़ा मतलब प्रॉफिट मेरा कम होता था, मतलब थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाता था, लॉस नहीं होता था। लेकिन आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है कि आप एम स्टॉक में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। एम स्टॉक में आप अकाउंट खोल सकते हो। अगर आप एम स्टॉक में अकाउंट खोलोगे तो आपको इस स्ट्रेटजी से वर्क करने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि आप जितने भी ऑर्डर लोगे उसका कोई ब्रोकरेज आपको नहीं देना पड़ेगा आपके ब्रोकर को। तो अगर आपको एम स्टॉक में अकाउंट खोलना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एम स्टॉक का, उससे आप अकाउंट खोल सकते हो। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको 200 रुपीज़ का आपको डायरेक्टली आपको बेनिफिट होगा। अगर आप 999 वाला आप अकाउंट खोलते हो, 999 वाला अगर आप अकाउंट खोलते हो, तो जैसे ही आप ये 999 वाला अकाउंट खोलोगे हमारे लिंक से, तो आपको 200 रुपीज़ का डायरेक्ट बेनिफिट आपको होगा। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखो। अगर आपको 200 रुपीज़ का बेनिफिट चाहिए तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिंक से ही आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको स्ट्रैटेजी थोड़ी भी अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।